दोस्तों, हम आ गए आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लेके। तो आज जो है हम अपना तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे लेखांकन समीकरण का। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चैप्टर 11 लेखा अध्याय 3 लेखांकन समीकरण। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन निम्नलिखित लेन देन के संबंध में लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, मोहन ने नगद राशि लगाकर व्यापार आरंभ किया 50,000, माल नगद खरीदा 30,000, माल नगद बेचा लागत। इसमें थोड़ा सा लागत को समझना, लागत इसमें इंपॉर्टेंट है। माल नगद बेचा क्या चीज, लागत 10,000 रुपए। और कितने का माल था, सॉरी लागत यानी कितने का माल था, 10,000 रुपए का। और बेचा कितना में उसको, बेचे हम लोग उसको 12,000 रुपए। माल का लागत कितने का था, 10,000। लागत का मतलब होता है माल कितने का था और बेचा कितने में इसको, 12,000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला फर्नीचर उधार खरीदा, फिर बोला प्रश्न में माल उधार खरीदा, फिर बोला लेनदार को नगद दिया, वेतन दिया। इन सब का एंट्री हम आगे कर चुके हैं, आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप लोग हेडिंग में लिख लोगे लेखांकन समीकरण। यहाँ ये बीच में बिल्कुल हेडिंग बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने पेज के उल्टे हाथ तरफ, ठीक है, उल्टे हाथ तरफ क्या करिएगा, उल्टे हाथ तरफ जो ज्यादा से ज्यादा आप कितना लेखांकन जो बीच में लिखे लेखांकन सब उसको थोड़ा सा पहले उसमें तो क्या कर देना है, आप ऐसे करके आप लाइन खींच दिएगा उसमें। एक मिनट, ये ऐसे करके से आप लाइन खींच देना भाई। ये हो गया, कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद लाइन के जो उल्टे हाथ में क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे लेन देन। और अपने मन से लिख देना सीधे हाथ तरफ लाइन के जस्ट बगल में संपत्ति। और उसके बाद लाइन के थोड़ा सा आगे बिल्कुल पेज के लास्ट तरफ क्या लिखोगे, दायित्व प्लस पूंजी। कोई दिक्कत है इसमें बेटा। और बीच में क्या डाल दोगे बेटा आप लोग, बीच में दोनों के डाल दोगे बराबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रश्न में। जैसे ही प्रश्न में नगद दिखा, जैसे ही प्रश्न में क्या दिखा बेटा, नगद। ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये नगद दिखा। तो जैसे ही प्रश्न में नगद दिखा, नगद एक प्रकार का संपत्ति होता है, तो संपत्ति नीचे क्या लिख दिया हम लोग नगद की जगह, रोकड़ लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जैसे ही हम लोग को प्रश्न में नगद दिया, हम संपत्ति में क्या लिख दिए, रोकड़ लिख दिए। और क्या लिख दिए यहाँ पे, प्लस डाल दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखेंगे प्रश्न में माल दिया है कि नहीं दिया। हाँ देखो सेकेंड में देखो दिया हुआ है माल नगद खरीदा, माल दिया है, जस्ट संपत्ति के बगल में क्या लिख दिया हम लोग, माल लिख दिए, फिर प्लस। और चेक करते हैं और किसी प्रकार कोई संपत्ति दिया है कि नहीं दिया है भाई। तो प्रश्न में संपत्ति, हाँ हाँ दिया हुआ है। ये देखो प्रश्न नंबर में दिया आप लोग का, यहाँ पे बोला फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है बेटा, एक प्रकार की संपत्ति होती है। तो फर्नीचर को भी कहाँ लिख दिए, संपत्ति के नीचे हम लोग यहाँ पे फर्नीचर प्लस करके फर्नीचर को लिख दिए। कोई दिक्कत है इसमें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपने मन से क्या डालेंगे हम लोग बेटा, और चेक करेंगे एक बार और कोई हमारा संपत्ति थोड़ी छूटा है। नगद बोला रोकड़ की एंट्री हो गया है, ठीक है। माल बोला माल की एंट्री हो गया है, फर्नीचर बोला फर्नीचर की एंट्री हो गया है। और कहीं पे कोई संपत्ति है क्या, और कोई संपत्ति नहीं है। समझ में है कि नहीं आया, कोई दिक्कत है बेटा इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का हम एंट्री करते हैं। ठीक है, अब संपत्ति तो सब हो गया बेटा। अब आप लोग क्या करोगे, संपत्ति पूरा एंट्री होने के बाद संपत्ति के जस्ट बगल में बराबर नीचे यहाँ पे क्या लगाओगे, बराबर लगाए हम लोग। ठीक है, उसके बाद दायित्व के नीचे क्या लिखोगे आप लोग, दायित्व के नीचे आप लोग लिखोगे लेनदार और प्लस करके पूंजी। कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब जो है हम लोग का रोकड़ माल फर्नीचर लेनदार पूंजी लिखा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मोहन ने नगद रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। कितना रुपए लगाया मोहन ने, 50,000 रुपए लगाया। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे क्या बोला है, लेन देन में लिखना मोहन ने नगद रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। मोहन ने नगद रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। कोई दिक्कत है इसमें। तो नगद बोलेगा कितना हजार रुपये नगद लगाया, 50,000 रुपये। तो रोकड़ में लिख दिए 50,000 रुपये हम लोग भाई। उसके बाद फिर प्लस डालेंगे। माल के बारे में कुछ बोला है, माल के बारे में पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में माल के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो क्या डाल देंगे माल में डाल देंगे 0 प्लस। फर्नीचर के बारे में कुछ बोला क्या, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, उसमें क्या क्या 0 बराबर नीचे बराबर। उधार खरीदा बोला है क्या, उधार खरीदा नहीं बोला, इसी लेनदेन में क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे प्लस। उसके बाद क्या होता है बेटा, जब लास्ट में ना
लास्ट में बराबर के इस तरफ वाले तो सबको प्लस करके कहाँ लिखते हैं, पूंजी में। तो बराबर की इस तरफ जितना था 50 या डबल जीरो सबको प्लस करके कहाँ लिख दिए बेटा, सबको प्लस कर दिया हम लोग, लिख दिए पूंजी में। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है माल नगद खरीदा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, माल नगद खरीदा। ठीक है, अब इसका एंट्री करते हैं हम लोग, माल नगद खरीदा। तो माल नगद खरीदा बोला है भाई इसमें। तो आप लोग देखो यहाँ बोला माल नगद खरीदा, देखो नगद बोल दिए इसे किस में लिख दिए, रोकड़ में लिख दिए। अगर नगद नहीं बोलता तो रोकड़ में लिखते नहीं। उसके बाद फिर क्या डालेंगे, प्लस के नीचे प्लस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर माल बोला इसलिए किसके नीचे लिख दिए, माल के नीचे लिख दिए। फिर प्लस के बगल में प्लस डालेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या लिख देंगे वहां पे, जीरो। बराबर नीचे बराबर। उधार खरीदा बोला है क्या, नहीं बोला है, इसलिए लेनदार में क्या आएगा, जीरो। और याद रखना खरीदा बेचा क्रय विक्रय का एंट्री पूंजी में नहीं होता, इसलिए पूंजी में क्या आएगा, जीरो। कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ईयर एंट्री दो हो गया। अब क्या करेंगे, इसके दोनों नीचे से तो लाइन खींचेंगे और क्या बनाएंगे हम लोग, नया समीकरण। नया समीकरण बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है भाई आपका, इसको 30,000 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। जब भी कंफ्यूजन हुआ आप अपने लेन देन में लिखना खरीदा बोला। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब भी प्रश्न में खरीदा बोला, जब भी प्रश्न में क्या बोलेगा, खरीदा बोला, तो क्या करते हैं, जब कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा क्या होता है, जाता है। पैसा क्या होता है, जाता है, और सामान क्या होता है, आता है। तो याद रखना हम लोग सामान खरीदे तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, रोकड़ क्या हो रहा है, जा रहा है। इसे क्या किया जाएगा, माइनस। इसीलिए 50,000 में 30,000 क्या किए बेटा हम लोग, माइनस किए। कितना बचा है, 20,000 रुपये। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये 30,000 को जीरो प्लस माइनस करो 30,000 रुपये आएगा। ये दोनों जीरो का जीरो ही आएगा, ये दोनों जीरो का जीरो ही आएगा। 50 में जीरो को जी प्लस माइनस करो क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में बोला है माल नगद बेचा। क्या बोला प्रश्न में, माल नगद बेचा और लागत कितना है, 20,000 रुपये। लागत है 20,000 रुपये, माल नगद बेचा कितना हजार का, 12,000 का। तो माल का लागत था 10,000 रुपये और बेचा कितना में नगद बेटा, 20,000 रुपये में। तो याद रखना माल नगद बेचा, लागत है 10,000 रुपये। ठीक है, अब बेचा कितना में है, 12,000 रुपये में। तो जितना में हम लोग माल बेचे ना बेटा, उसको कहाँ लिख दिया हम लोग, नगद बोला है तो रोकड़ में लिख दिए भाई। अब माल का लागत, माल का लागत का मतलब होता है माल कितने का था, तो माल था 10,000 का, तो 10,000 को किस में लिख दिए, माल में लिख दिए। ठीक है, फर्नीचर में क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि फर्नीचर में कुछ नहीं आएगा। उधार खरीदा बोला है क्या, हाँ नहीं बोला है भाई, नहीं बोला, नहीं बोला। उधार खरीदा नहीं बोला, इसी लेनदार में क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो लिखेंगे भाई। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद क्या हुआ ना बेटा, हमारा माल था 10,000 रुपए का, अब बेचे कितना में उसको, 12,000 में। तो 10,000 का माल को जब 12,000 में बेचेंगे तो हमको 2,000 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ भाई। और पिछले क्वेश्चन में आपको नोट्स में लिखवाया हूँ, जब लाभ या हानि, फायदा नुकसान होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसको लिखते हैं पूंजी में। तो कितने का फायदा हुआ, 2,000 का, तो उसको कहाँ लिख दिया गया, उसको लिख दिया गया पूंजी में। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, फिर ये तो दो तो हो गया बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींचूंगा। अब क्या बन गया ये बन गया नया समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये बताओ मेरे को, ये 20,000 12,000 प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, क्या लगता है? जब भी कंफ्यूजन हुआ सामने देखना, खरीदा है कि बेचा। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, इसमें बोल रहा है माल बेचा। माल क्या किया है, बेचा। तो याद रखना जब भी हम लोग माल बेचते हैं ना, तो पैसा क्या होता है, पैसा आता है। इसीलिए 12,000 में 20,000 क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो 32,000 रुपये आ गए, हो गया। और माल बेचने से पैसा आता है, और माल क्या होता है, जाता है। पैसा आ रहा है इसीलिए प्लस हो गया, माल जा रहा है इसीलिए माइनस। तो क्या किए, माल जा रहा है, तो 30,000 का माल था, कितना हजार रुपये में बेच दिया हम लोग, 10,000। तो 10,000 का माल जा रहा, तो 30,000 10,000 माइनस से कितना आ गया बेटा, 20,000 रुपये। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखना ये फर्नीचर जो था जीरो है,
तो फर्नीचर में जीरो का जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और याद रखना उधार खरीदा बोला क्या, नहीं बोला, उसमें भी देखो लेन देन में भी जीरो आएगा। और याद रखना हमारा जो पूंजी कितने का था बेटा, 50,000 का, और 10,000 का माल कितने में बेचे हैं, 12,000 में बेचे हैं, कितने हजार का लाभ हुआ, 2,000 का। तो लाभ को प्लस करेंगे कि माइनस, लाभ हो रहा तो क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे भाई हम लोग। तो लाभ को हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो ये कितना हो गया पूंजी हमारा, पूंजी हो गया हमारा 52,000। कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े हम लोग। अब अगला प्रश्न क्या बोला है, अब अगला प्रश्न बोला है फर्नीचर उधार खरीदा। क्या बोला प्रश्न में, ये वाला देखिए, फर्नीचर उधार खरीदा। फर्नीचर कितने का फर्नीचर उधार खरीदा, ये फर्नीचर हम उधार खरीदे हैं 2,000 का। ठीक है, अब एंट्री करते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे देखो बोला है बेटा फर्नीचर उधार खरीदा, फर्नीचर उधार खरीदा। ठीक है, तो उधार बोले इसलिए रोकड़ में मैं क्या डाल दिया, जीरो। माल के बारे में कुछ नहीं बोल दिया, माल में क्या डाल दिया, जीरो, अगल बगल प्लस लिख दिया, प्लस। अब फर्नीचर का नाम आया है, किसका नाम है बेटा, फर्नीचर। कितना है खरीदा, 2,000 का फर्नीचर खरीदा, इसीलिए फर्नीचर के में क्या रख दिया मैं, 2,000। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये बराबर जो दिया है भाई, बराबर नीचे क्या लिखाएगा आप लोग का, बराबर नीचे आप लोग का लिखाएगा बराबर। ठीक है, उसकी बात पे याद रखना जब भी हम लोग उधार सामान खरीदते हैं, उधार सामान खरीदते हैं किसमें लिखते हैं बेटा हम लोग, लेनदार में। इसीलिए देखो यहाँ पे जो फर्नीचर जो एंट्री है लेनदार में हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े। और याद रखना कोई भी सामान जब भी हम लोग खरीदे बेचे, कोई भी सामान जब हम लोग खरीदेंगे बेचेंगे बेटा, तो उसका खरीदा बेचा क्रय विक्रय की एंट्री पूंजी में नहीं होता। तो वहां पे क्या डाल दिए, वहां पे डाल दिए हम लोग जीरो में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हम लोग को बनेगा नया समीकरण। क्या बना, नया समीकरण। तो 32,000 में, तो यहाँ पे से क्या करोगे बेटा आप लोग, ऐसे करके लाइन खींचोगे। तो 32, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो 32,000 में जीरो को कुछ भी करो, प्लस माइनस करो, 32,000 आएगा। यहाँ पे 20,000 में जीरो कुछ भी करो, 20,000 आएगा। यहाँ पे जीरो 2,000 का 2,000, यहाँ पे जीरो 2,000 का 2,000, यहाँ 50 52,000 और जीरो कितना हो जाएगा, 52,000 आएगा। तो यहाँ तो कुछ स्पेशल नहीं था भाई। आगे बढ़े हम लोग। अब अगला एंट्री देखते हैं, अगले एंट्री में क्या बोला है। अब अगले एंट्री में अपने को समझ में आया कि अगला एंट्री में बोला क्या है। अब अगला एंट्री जो बोला है हम लोग को, अगला एंट्री बोल रहा है माल उधार खरीदा। क्या बोला अगला एंट्री, माल उधार खरीदा। कितने का माल, 20,000 का। फिर उधार खरीद दिया हम लोग माल। तो याद रखना बेटा उधार का जो एंट्री है ना भाई, उधार माल खरीदा, तो उधार का एंट्री रोकड़ में नहीं होता, जीरो, प्लस। चाहे उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, खरीद तो माल ही रही है ना, तो माल में लिख दिए 20,000 रुपये। फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है क्या, फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्लस करके जीरो। अब बराबर का बराबर। ठीक है, अब उधार खरीदा, जब भी माल उधार खरीदता है बेटा, जब भी माल क्या होगा, उधार खरीदा होगा, उसको किस में लिखेंगे, लेनदार में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, लेनदार। समझ में आएगी नहीं है, इसीलिए 20,000 को कहाँ लिख दिए हैं, 20,000 को लिख दिया हम लोग लेनदार, प्लस जीरो का जीरो, क्योंकि क्रय विक्रय खरीदा बेचा की एंट्री पूंजी में नहीं किया जाता है भाई। आगे बढ़े हम लोग। अब क्या हो गया, अब ये बन गया नया समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या खींचेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये 32,000 में जीरो कुछ भी करो, 32,000। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर भी 20,000 है और नीचे भी 20,000, इसको प्लस करेंगे कि माइनस। तो याद रखना बेटा इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं ना, तो माल आ रहा है, भले उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, माल तो आ रहा है ना, तो दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ये 2,000 और जीरो का 2,000, या माफ करना बेटा तो गलती हो गया, तो यहाँ पे 2,000 आएगा। ठीक है, अब बराबर नीचे क्या डाल दिया मैं, बराबर डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ देखो, अब ये लेनदार, लेनदार में पहले कितना हजार है, 2,000, बाद में कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब ये 2,000 20,000 को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, अभी सोचने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखना बेटा ये क्या होगा, ये दोनों का दोनों प्लस होगा। अब क्यों प्लस होगा, क्योंकि पहले क्या हुआ, हम लोग 2,000 का माल उधार खरीदे, फिर क्या हुआ 20,000 का माल उधार खरीदे, पहले 2,000 खरीदे फिर 20,000 का माल उधार खरीदे। इसका मतलब ये कि उधारी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उधारी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, दोनों का दोनों बेटा, दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें,
अब अपना पूंजी पूंजी के नीचे तो जीरो दिया है बेटा 52,000 का, ये यहाँ पे तो 52,000 जीरो प्लस माइनस करो कितना आएगा, 52,000 आएगा। आगे बढ़े हम लोग, समझ में आया कि नहीं आया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न में क्या बोला है, उसके बाद प्रश्न में बोला है भाई यहाँ पे आप लोग देखो, लेनदार को नगद दिए 15,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लेनदार को नगद दिए, तो नगद हम लोग यहाँ पे लिख लिए बेटा, लेनदार को क्या दिए, नगद दिए। लेनदार को क्या दिए, नगद दिए। कितना 1,000 रुपए है, 15,000 रुपए। तो नगद बोला इसीलिए इसकी एंट्री कहाँ कर दिए, रोकड़ में। और लेनदार का नाम है इसीलिए इसको कहाँ लिख दिए, लेनदार के में। बाकी सब में प्लस करके क्या डाल दिए, जीरो डाल दिए। कोई दिक्कत है इसमें। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब ये सबको एंट्री कर दिए। अब सबको एंट्री करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबको एंट्री करने के बाद लेनदार को नगद दे के एंट्री कहाँ कर दिए, रोकड़ में कर दिए और लेनदार में कर दिए। बाकी सब में प्लस करके क्या लिख दिए, जीरो लिख दिए भाई। अब सब दोनों के नीचे क्या कर देंगे, ऐसा करके लाइन खींच देंगे। फिर ये तो दो तो हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नया समीकरण लिखेंगे। ये लिखे हम लोग नया समीकरण। अब बताओ ये जो है ये 32,000 है, 15,000 को प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए, क्या लगता है आप लोग को, प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए। ये होगा बेटा माइनस। ये माइनस क्यों होगा भाई, क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है नगद दिया। नगद दिया मतलब पैसा जा रहा है, इसीलिए 32,000 15,000 माइनस करेंगे तो 17,000। ये 4,000 का 40,000 का 40,000 उतर जाएगा, फिर 2,000 का यहाँ पे 2,000 उतर जाएगा। और ये याद अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये जो 22,000 है ये कितना, 15,000। इसको माइनस करेंगे प्लस करेंगे, इसको भी क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि पैसा क्या बोल रहा है, नगद दिया बोल रहा है। पैसा क्या बोल रहा है, नगद दिया। दिया मतलब पैसा जा रहा है। तो 22,000 में भी 7,000 को, सॉरी 22,000 में 15,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7,000 रुपए। फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे देखो 52,000 के नीचे जीरो, 52,000 के नीचे जीरो लगा है, तो 52,000 को जीरो से माइनस करेंगे कितना आएगा, 52,000 आएगा भाई। यहाँ पे क्या आ गया, 52,000। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न में क्या बोला, लास्ट वेतन दिया। तो वेतन दिया बोला लास्ट है बेटा, तो इसको ध्यान समझना। वेतन दिया, तो वेतन दिया जब बोला प्रश्न में तो एकदम सरल है। जिसका जो है दिया मतलब पैसा जा रहा है, तो वेतन दिया का एंट्री जो है ना सिर्फ दो जगह होगा। कहाँ कहाँ होगा, एक होगा रोकड़ और एक होगा पूंजी में। बाकी सब में प्लस करके क्या डाल दोगे, जीरो प्लस जीरो बराबर का बराबर और जीरो और ये प्लस, ऐसे एंट्री हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, वेतन दिया। और कहाँ का एंट्री करेंगे, एक रोकड़ के नीचे होगा, दूसरा पूंजी के नीचे। वेतन दिया का एंट्री कहाँ कहाँ होगा, रोकड़ और पूंजी। दिया बोला तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस, और बाकी सब में क्या डाल देंगे, जीरो 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 जीरो। सब में देखो बेटा, ये सब देखो, माल में जीरो, प्लस करके किसमें, फर्नीचर में जीरो, बराबर करके लेनदार में भी क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। अब क्या करना, वेतन की एंट्री करने के बाद नीचे से करके लाइन खींचते हैं। फिर क्या बनाएंगे हम लोग, नया समीकरण। फिर देखो 17,000 में जो वेतन है उसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, तो उसको करेंगे माइनस। क्यों माइनस करेंगे बेटा, वेतन दिया मतलब पैसा जा रहा है। और ये 40,000 का 40,000, और ये 2,000 का 2,000, और ये 7,000 का 7,000, और ये 52,000 में 1,000 माइनस किया तो 51,000 होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा एंट्री हो चुका है। अब इसको चेक कैसे करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसको चेक करना। तो आप लोग ध्यान रखना एक चीज, बच्चे लोग से क्या होता है ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ होना है तो पूरा दोबारा चेक नहीं करना। चेक अगर आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, समीकरण को चेक करेंगे, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, समीकरण को चेक करते हैं। पहला समीकरण, पहला जो नया समीकरण है बेटा, बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ। अगर बराबर के दोनों तरफ, इधर और इधर, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ बेटा, बराबर के दोनों तरफ, बराबर किस तरफ, बराबर किस तरफ, अगर अमाउंट बराबर है तो मतलब समझ लेना आपका सही है, और अमाउंट गड़बड़ है मतलब क्या, आपका गलत है। तो बराबर के मैं ये इस तरफ, बराबर की इस तरफ अगर प्लस करूंगा कितना हो गया, 50,000। और ये कितना है पहले से, 50,000। इसका मतलब ये ऊपर वाला सही है, ठीक है। अब सेकेंड वाला प्लस करते हैं। ये है बराबर के इस तरफ ऐसे,
और बराबर के इस तरफ से कितना जा रहा है, एक तरफ है 52,000 और इस तरफ आप लोग प्लस करोगे तो 32,000 में दो 20,000 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 52,000। इसका मतलब ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये नया समीकरण को प्लस करते हैं। ये 32,000, 32 से 20 प्लस करेंगे फिर 2,000 कितना हो जाएगा, 20, 32 और 20 और 52 और 2 54,000 रुपये। और बराबर की इस तरह प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 52 और 2 54,000। ये भी सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये क्या है, 32,000, 40,000 और 2,000 बराबर की तरफ और कितना जा रहा है, 22,000 और 52,000। 22,000 और 52,000 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 22,000 और 52,000 पाँच, ये हो जाएगा ये 74,000 रुपये। और ये भी कितना हो जाएगा प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे 74,000। मतलब यहाँ तक सही है हम लोग का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में देखते हैं क्या है। तो आगे में ये जो नया समीकरण है ये वाला 17,000, 40,000, 2,000 और इस तरफ क्या दिया 52,000 और 2,000। तो 52,000 2,000 प्लस करो कितना हो जाएगा बेटा, 52,000 2,000 को 59,000, ठीक है। और 17,000, 40,000, 2,000 प्लस करो तो भी कितना आएगा 59,000। इसका मतलब कि ये भी सही है। अब लास्ट वाला जो बचा है बेटा, लास्ट वाला जो 51,000 प्लस करूंगा, 51,000 प्लस करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 58,000 आएगा। कितना आएगा, 58,000 रुपये, ठीक है। और सेम टू सेम अगर मैं इस वाले को प्लस करूंगा, सॉरी गलती हो गया, इस वाले को प्लस करूंगा मैं, ठीक है, तो भी कितना आएगा, तो भी आएगा 58,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कोई दिक्कत है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट पे करिए और देखते हैं फिर आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। और बाकी अगर कोई वीडियो आपको मतलब और कोई क्वेश्चन आपको जानना है, कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके बाय।